की गई, जिस पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मंच से तालियां बजाईं। बीजेपी ने बयान को निंदनीय और राजनीतिक मर्यादा का पतन करार देते हुए राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई है, इस तरीके की बातें कही हैं। यह टिप्पणी भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की मां के प्रति अपमान है, जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि गरीब परिवार से आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने दूसरों के घरों में काम करके परिवार का पालन पोषण किया और आज उसी मां को गाली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगर माफी भी मांग लें तो भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसको लेकर कड़ी आलोचना की है। प्रतिक्रिया सुनिए। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग उनके मंचों से हो रहा था, और मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई भी भारतीय स्वीकार करेगा। यह आचरण अत्यंत निंदनीय है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी ने निर्लजता की सभी हदें पार कर दी हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से भारत मां के लाडले सपूत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी इन पार्टियों के चरित्र और संस्कार को बताती है। इस कृत्य के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब भी वे चुनाव हार, अरे ये मां जानकी की पावन धरती है, ये ज्ञान की भूमि है, बिहार तपोस्थली है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी पर अभद्र टिप्पणी घोर निंदनीय है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित ईडी गठबंधन के नेताओं को यह हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश के प्रधानमंत्री पद पर कैसे आसीन है और ये कैसे देश की जनता ने उन्हें अपने दिलों में बिठाया हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा के मंच से जिस प्रकार से दो शहजादों ने जिस प्रकार से उनके मंचों से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माताजी को गाली दी गई है, वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। यह कुकृत्य न केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान है, बल्कि बिहार की गौरवशाली संस्कृति का और परंपरा का भी तिरस्कार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस शर्मनाक कृत्य के लिए बिहार और देशवासियों से अविलंब इसमें माफी मांगनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस और आरजेडी तथाकथित ईडी गठबंधन को यह हजम नहीं हो पा रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना और जनता ने उन्हें अपने दिलों में स्थान दिया। आज तो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मोदी जी काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इनको पीड़ा हो रही कि हमारे भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गए और ये अरे मोदी जी को गाली दे लो, मोदी जी की माता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश से माफी मांगनी चाहिए और इनको बिहार के लोग, देश के लोग बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं, तो ही चाहे वो तेजस्वी है। कौन नहीं तेजस्वी के उसको जानता चेहरे को। अरे वो भ्रष्टाचार की दलदल में पला है, राहुल भी भ्रष्टाचार की दलदल में पला है। माफी मांगनी चाहिए इनको। ऐसी पवित्र भूमि के ऊपर जाकर के
इस प्रकार की अमर्यादित बातें करना, अमर्यादित टिप्पणी करना। अरे नरेंद्र मोदी तपस्वी व्यक्ति है, उसकी मेहनत को देखिए ना। गरीब व्यक्ति को धरातल से उठा करके छाती पर लगाने का काम कर रहा है। गरीब व्यक्ति को उसने संबल दिया, उसको आगे बढ़ाया, मजबूत किया, सशक्त किया है। तो बिहार में जिस तरीके से ये टिप्पणी की गई, उसके बाद पूरे देश में इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। एक दूसरे पर जमकर यहां पर कमेंटबाजी की जा रही है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा देती हूं। आलोक भट्ट, नेता बीजेपी, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। के त्रिपाठी, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ में। आरजू खान, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है हिंदी खबर की इस खास चर्चा में। शुरुआत रंजीत मिश्रा जी आप ही से करते हुए, आखिरकार कौन था जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी पर यह टिप्पणी की है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की किसी हरकत को इंडोर्स नहीं करती है और कार्यक्रम वहां हो चुका था, पूरी रैली आगे जा चुकी थी और फिर किसी सिरफिरे का ये काम था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वो कोई कांग्रेस का पदाधिकारी या कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था और वहां पर उस तरह की बात उन्होंने की, तो इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और इस तरह का जो भी अपराध जिस व्यक्ति ने किया है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसकी भी हम लोग पैरोकार करते हैं। तो इस तरह की अमर्यादित भाषा के लिए आयोजन आपकी पार्टी का नहीं है। यात्रा आपकी पार्टी की, वहां पर जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपकी पार्टी की बनती है। अगर कोई भी कार्यकर्ता आपके घर में घुसकर किसी भी तरीके की कोई अनजान व्यक्ति जाता है, उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना, उनकी माताजी को अपशब्द कहना, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? कौन इसका जिम्मेदार होगा? आपको उसी समय पर पकड़ना चाहिए था, आपको उसी समय पर पुलिस के हवाले करना चाहिए था। यह जिम्मेदारी आपको तय करनी थी। देखिए, जो खबर अभी तक आई है कि जो सिरफिरा वहां घुसा था, उसकी पिटाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहीं पर कर दी, मंच पर उसकी पिटाई हो गई। और चूंकि कार्यक्रम बहुत पहले वहां समाप्त हो चुका था, सारे नेता जा चुके थे, सारी गाड़ियां जा चुकी थी, उसके बाद भी जो कुछ बचे कुचे लोग थे उन्होंने उसकी पिटाई वहीं पर कर दी। रंजीत मिश्रा जी, संख्या में कार्यकर्ता वहां पर हैं, जवाबदेही आपकी तय होती है, जवाबदेही आपको ही करनी होगी। वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आपके हैं, आप करिए राजनीति, आप मुद्दे उठाइए, लेकिन आप इस तरीके की अभद्र टिप्पणी तो नहीं बर्दाश्त करेंगे ना। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि चूंकि अभी पूरे बिहार में इस वोटर अधिकार यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब बढ़कर आ रहा है, तो किसकी चाल है इस तरह के लोगों को प्लांट करना, पुलिस को उसकी भी जांच करनी चाहिए। और पुलिस ने तो गिरफ्तार ही किया है उस सिरफिरे को, तो उससे ये पड़ताल करनी चाहिए कि वो कौन है, किसके कहने पर वहां घुस आया था। वैसे घुसपैठियों का इलाज पुलिस को करना चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो कांग्रेस का वो न तो कोई कार्यकर्ता है, न कोई नेता है, न कोई पदाधिकारी है, और कांग्रेस इस तरह की हरकतों को रंजीत कभी भी जी, पसंद नहीं करती है। रंजीत जी, जब जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है, तब ये राजनीति क्यों होती है? मेरा एक छोटा सा इसका जवाब दीजिए। जब चुनाव आता है तब राजनीति होती है, तब अपशब्दों की भरमार होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे को ले लीजिए, राहुल गांधी को ले लीजिए, एक फेरिस्ट पूरे तरीके से है, अगर मैं आपको नाम गिनवाऊं तो, और बार बार इस तरीके के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया। प्रधानमंत्री तो सबके हैं ना, पार्टी भले ही अलग है, प्रधानमंत्री तो देश के हैं ना। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि पहली बात तो ये जिस व्यक्ति ने की उसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात आपको बता दूं कि गाली देने का जो पेटेंट है वो तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को है। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए ऊपर से नीचे तक, शीर्ष नेताओं से लेकर नीचे तक किस किस तरह का अपशब्द का प्रयोग किया गया, अगर उसकी फहरिस्त बना ले तो पूरी पुस्तक लिखी जाएगी। हमारी नेत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने तो एक बार कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जितनी गालियां कांग्रेस के नेताओं को दे चुके हैं, उसके लिए अगर पुस्तक लिखा जाए तो 2 पुस्तकें तैयार हो जाएंगी। तो गाली देने का जो पेटेंट है, गाली देने का जो अधिकार है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम से है। कांग्रेस तो अब क्या राजनीति अभद्र टिप्पणी तक आ गई है क्या?
अब क्या राजनीति अभद्र टिप्पणी तक आ गई? आलोक वत्स से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स से, क्या अब राजनीति अभद्र टिप्पणी तक आ चुकी है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता वो कौन था, कहां से आया था, बीच में हमारे गया, हमने उसकी पिटाई की, गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है, लेकिन ये षड्यंत्र भी हो सकता है। आलोक वत्स जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने शायद म्यूट किया, अनम्यूट कीजिए उसको। अब आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। देखिए पंकज जी, आज के दौर में नेताओं का चरित्र बहुत नीचे आ चुका है और जब नेता ऐसा आचरण करेंगे तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता तो उससे भी गिरा हुआ आचरण करेंगे। यहां तक मेरी जानकारी है कि वो इनके यूथ विंग का कोई पोस्ट होल्डर है जिसको प्रोफेसर रंजीत मिश्रा मना कर रहे हैं। ठीक है, मैं इनकी बात मान लेता हूं, लेकिन शीर्ष नेताओं ने, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा ने कहा कि हम उसकी भर्त्सना करते हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कि क्या यही शब्द तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने कहा है प्रधानमंत्री जी के लिए कि हमें खेद है, हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था? शीर्ष नेतृत्व तो अभी तक चुप्पी साधे हुए, और जहां तक जानकारी है कि जब वो इस तरीके का अभद्र भाषा बोल रहा था तो वो लोग तालियां बजा रहे थे। तो ये स्तर बहुत नीचे आ चुका है और अक्रॉस पार्टी लाइन है। हर दल के आदमी को जब मौका मिलता है तो कुछ उलझुल बक के वो चाहता है कि कुछ वोट अपनी तरफ खींच लें। तो ये एक बहुत ही घोर अपराध है, निंदनीय है, और आम जनता इसको देखकर क्या सोच रही होगी कि कैसा स्तर आ गया है। ठीक है, आप रैली निकालिए, लेकिन जिस मकसद के लिए आप रैली निकाल रहे थे रंजीत मिश्रा जी, वो मकसद तो आपका सहरसा के बाद छिन्न होता नजर आ रहा है। आप तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर घोषित करने में हिचकिचा रहे हैं उससे, और जितनी भीड़ वहां आ रही है वो अधिकांशतः राजद की भीड़ है। आप कांग्रेस का वजूद तो कुछ है ही नहीं बिहार में। आपको तो 10-20 सीट लालू यादव दे देंगे, उसी में आपको संतोष करना पड़ेगा। आप अलग से मोर्चा तान के बिहार में तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जिस पर्पस के लिए आपने निकाला, राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, उनको सलाहकार, वो इतने कमजोर और घटिया घटियापन करवा देते हैं, आलोक वत्स, मैं आपके पास में, ठीक है, चलती हुई गाड़ी नीचे आ जाती है। ठीक है, आपके पास में लौटती हूँ। आरजू खान, प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ में। आरजू खान जी, ये जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई है, किसी की माता जी को बार बार इस तरीके से बोलना, क्या ये शोभनीय है? और अगर कहीं पर भी आयोजन होता है, जवाबदेही तय होती है ना, क्योंकि वहां पर तेजस्वी यादव भी थे, वहां पर राहुल गांधी भी हैं, क्योंकि आलोक वत्स जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये भी खबर है, ये भी इस तरीके से बताया जा रहा है कि तालियां बजाई जा रही थी उस समय पर, और ये तो पूरी तरीके से नकार रहे हैं कि वहां पर कोई नहीं था। देखिए, जवाबदेही तो एकदम होनी चाहिए, जवाबदेही सबकी होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए और सत्ता पक्ष की भी जवाबदेही होनी चाहिए, और किसी के माल को अभद्र टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। इसका हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन उसकी भी तो मां थी, उसकी भी मां तो थी जिसको कहा जाता था हाइब्रिड, जिसको कहा जाता था करोड़ों की गर्लफ्रेंड। कौन कहता था गोली मारो सालों को? कौन कहता था इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? अरे कुलदीप सेंगर के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? अगर मैं इसने लगातार चीजें मैं अगर गिनाऊं तो फहरिस्त जो है, कुलदीप सेंगर जेल में है, और अर्जुन जी, कुलदीप सेंगर जेल में है। और आज क्या हुआ सुन लीजिए ना, वत्स जी सुन लीजिए, आज उससे भी आगे निकलने की जरूरत है। सब जितने भी महागठबंधन की पार्टियां, उन सब लोगों ने खंडन किया है। किसी की भी मां होती है, चाहे जिसको आप पूर्व में कहते थे या जिस कार्यकर्ता ने, जिस नेता ने आज कहा, वो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन आज उस